हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फिजिकल के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू किए होंगे। फ्रेंड्स जो वीडियो होगी फ्रेंड्स आज की, वो केवल कट ऑफ के बारे में नहीं होगी, क्योंकि मैंने कट ऑफ की बहुत सारी वीडियो आपने ऑलरेडी बना रखी है और कमेंट के द्वारा भी बहुत लड़कों का मैंने डाउट क्लियर कर रखा है। और उसके बावजूद भी लड़के कमेंट करके मुझसे बार बार पूछते हैं, भैया मेरा 280 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। भाई आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। आप अपने फिजिकल पे ध्यान दिया करिए और अगली बार ऐसी तैयारी करनी है कि आपको बार बार एक कमेंट पूछने की जरूरत ना रहे कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फ्रेंड इस बार भर्ती कम है, रेडियो ऑपरेटर में भर्ती ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए इसमें देखिए इसमें होगा क्या कि 2400 लड़के ही तो मात्र सेलेक्ट हो पाएंगे, बाकी तो किसी न किसी दौड़ा के बाहर कर देगा। सीधी सीधी बात है, अभी जान रहे हैं कि जैसे यूपीएसआई में क्या हुआ था कि 27 लड़कों को लिया था, लेकिन फाइनल में सिलेक्शन 10,000 के आसपास लड़कों को लिए पाया था, बाकी लड़के तो बाहर ही हो गए थे। उसी प्रकार से इसमें भी यही होगा कि मान लो 24 लड़के ही तो सिलेक्ट, बाकी लड़के तो बाहर ही होंगे। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि आप फिजिकल कितना करना, 1 घंटा में आप सारा काम कर लेंगे, सारे फिजिकल कंप्लीट हो जाते, बाकी अपना सारा टाइम बचाइए और पढ़ाई पे इस बार ध्यान दीजिए। और इस बार इतना मेहनत करना है, मैं आपका बता दूं कि जो मेरा असिस्टेंट ऑपरेटर में जो 142 नंबर का स्कोर मैंने किया हुआ है, वो मैंने कैसे किया। मैं क्या करता था कि जो एग्जाम का जो 1 महीना पहले का, मतलब 1 डेढ़ महीना पहले मान लीजिए, मैं इतना कंसंट्रेट हो गया था कि मैं ना मोबाइल चलाता था, मोबाइल में मात्र मोबाइल चलाता था लेकिन केवल कंटेंट, जैसे रोजगार वित्त अंकित पे जो प्रैक्टिस सेट चलती थी मैं केवल प्रैक्टिस सेट देखता था, बाकी और कुछ नहीं देखता। बाकी अपने जो मैंने बुक लिस्ट आपको बताया था मैं वही बुक बस फॉलो करता था। उसके अलावा मैं और किसी भी तरीके से व्हाट्सएप, ऑलरेडी मेरा मोबाइल जैसे बंद करके रखता था लगभग। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि लगभग ये सोच लेना। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सोची थी कि आज के बाद से मैंने वनडे एग्जाम के, जैसे यूपीएसआई बस मेरा लास्ट टारगेट है, यूपीएसआई जो नेक्स्ट यूपीएसआई है उसके लास्ट एग्जाम मुझे देना है वनडे एग्जाम के तहत, बाकी उसके बाद वनडे एग्जाम में अब कोई नहीं देने वाला हूँ। तो ये भी मैं सोच लिया था कि बस मुझे वनडे एग्जाम, मैं समझ लिया था मेरा लास्ट एग्जाम होगा वनडे, इसके बाद से मैं वनडे एग्जाम कोई नहीं दूंगा, उसके बाद से केवल यूपीएसआई एक लास्ट रहेगा, क्योंकि ऐसी संभावना आने लगी थी कि यूपीएसआई हाल ही में आ जाएगा। इसीलिए मैं पढ़ाई ऐसा करता था कि अगर यूपीएसआई आ जाएगा तो उसमें भी हो जाए, लेकिन फाइनली नहीं आया, क्या ही मतलब है। लेकिन मेरा लास्ट टारगेट बस वही है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इस तरीके से तैयारी करना है, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना है, बिल्कुल इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो जो लड़कों का मान लेते हैं कि स्कोर कम है या मतलब ज़्यादा, जैसे जिनका ज़्यादा है उनका तो उनको भी डाउट ही है, मैं मानता हूँ बिल्कुल डाउट है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप बिल्कुल दिन रात कटाप की वीडियो देखते रहो। बिल्कुल उससे निकलो और फिजिकल 1 घंटा करो, बाकी कुछ कटाप वटाप देख लो, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको तुरंत वीडियो बना दूंगा, तो आपका हेल्प मिल जाएगा। बाकी डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बार इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो कि आपका कटाप के लिए वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, आप इतना ज़्यादा सेलेक्ट क्वेश्चन करके ही आ जाओ। तो ये रहा मेरा आज का मोटिवेशन, जैसे टाइप में समझ सकते हैं आप, जो मोटिवेशन समझ लो या जो भी समझ सकते हैं आप मेरी तरफ से। तो इस बार इतना बेहतरीन तैयारी करनी है अपनी। और मैंने आपको बता रखा है कि मैथ कैसे पढ़ना है, मैथ में भी सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है। देखिए उसमें ज़्यादा आता क्या है कि मैथ के लिए सबसे ज़्यादा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता ही है, पार्टनरशिप आता है, आपको जो टाइम एंड वर्क आता ही आता है। तो इन सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर लीजिए आप। अनुपात रेशियो आता है, तो इस कुछ क्वेश्चनों को आप बिल्कुल इतना बेहतरीन तरीके से कर लीजिए कि उसमें आपको कोई डाउट ही नहीं रहे। बाकी चीज़ें जैसे हिंदी है, हिंदी में भी आपको क्या करना है, हिंदी में जो चीज़ जैसे संधि विच्छेद हो गया और वर्णमाला हो गया, वर्णमाला तो इतनी बार आपको रटा होना चाहिए था। मुझे आप आज भी मुझसे पूछ लोगे वर्णमाला में एक एक चीज़ में, हिंदी में तो मेरे बहुत बढ़िया, मतलब तैयारी तो बहुत बढ़िया थी, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे आ गई कि जो गलत हो गई, अब क्या ही कर सकता हूँ मैं, लेकिन तैयारी मेरी हिंदी की बहुत बढ़िया, अभी भी बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपकी तैयारी इतना बेहतरीन रखना है। और रीजनिंग के लिए बार बार आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आप इस तरीके से अपने स्कोर को बूस्टर करके। और मॉक टेस्ट तो आपको देना जरूरी है फ्रेंड, मैं मॉक टेस्ट बहुत देता था, मैं सुबह भी एक मॉक टेस्ट देता था, शाम को भी मॉक टेस्ट देता था, इस तरीके से मैं तैयारी करता था और डेडिकेटेड पूरी तरीके से था। मैं सोच ही लिया था कि ये मेरा लास्ट वनडे एग्जाम है और इसके बाद से मुझे बस यूट्यूब पे ही आना है। और मैं एग्जाम के बाद से तुरंत यूट्यूब पे भी आ गया और आप लोग मुझे देख भी रहे हैं। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मैंने फेस किया वो चीज़ आपको फेस ना करे, तो इसीलिए मैं वो चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। हालांकि मैं वीडियो छोटे छोटे ही बना रहा हूँ आजकल, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम खराब ना हो। और आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो, जैसे हेड ऑपरेटर में, असिस्टेंट ऑपरेटर में, वर्कशॉप में, तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। बाकी कटाप वाली वीडियो तो मैं बना ही दी है, वहाँ पर कटाप वाली वीडियो देख सकते हैं। और बाकी किसी भी चीज़ को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लेंगे, कमेंट करके मैं तुरंत कोशिश करता हूँ कि ड्यूटी टाइम में ही रिप्लाई कर दूँ, बाकी अपने रूम पे आके मैं अपना करता हूँ। तो चलिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक मेरा मैसेज पहुँच सके जो मैं देना चाहता हूँ, किस तरीके से
स्कोर अपना, जैसे मेरा स्कोर 142 कैसे आया था तो आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से उन लोगों को भी अपना मोटिवेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो।